पहली बात तो ये कि जिस तरीके से कश्मीर में प्रतिक्रिया देखने को मिली है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए आशुतोष, ये अनप्रेसिडेंटेड है। मैंने कभी कश्मीर में, मैं लगातार 14 साल वहां रहा, जाता था हर महीने। ऐसा कभी नहीं हुआ कि कश्मीर के लोग एक आतंकी हमले के लिए स्वतः वहां के पे शटडाउन करें। और न केवल वहां की बाजार, दुकान, छोटे छोटे लेन्स में जो शॉप्स हैं वो भी बंद हुई। आज तो इसका मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो पिछले कुछ दिनों से वहाँ जो टूरिस्ट जा रहे थे, जो उसकी इकॉनमी को इजाफा हो रहा था, जो लोग वहाँ को रोजगार मिल रहा था, वो खत्म हो गया एक बार। पाकिस्तान अपने ऑब्जेक्टिव में अचीव कर पाए या ना कर पाए, लेकिन असली बात यह है कि उसने ऐसा कर दिया है कि आज कश्मीरी उससे नफरत करेंगे आशुतोष, क्योंकि कश्मीर की जीविकोपार्जन पे उसने हमला किया है। और ये बात अलग है, आप आज भारतीय, कल 20 और मार दीजिए, क्या आप अचीव करेंगे? आज वो कश्मीरी उनके खिलाफ खड़ा होगा। दूसरा आशुतोष, न केवल कश्मीर, रेस्ट ऑफ इंडिया में भी पिछले 24 घंटे हो गए हैं, ज्यादा हो गए हैं उससे, करीब तो 36 घंटे। तो आप देखें, रेस्ट ऑफ इंडिया में भी जो रिएक्शन था, जिस बात का हमको डर था कि ये जो है, ये पाकिस्तान के खिलाफ का विरोध कहीं ऐसा ना हो हिंदू मुस्लिम रंग ले ले, वो भी नहीं हुआ है। और ये एक बड़ी एक, 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 एक अच्छा है, ये बात है। लेकिन तीसरी बात मैं कहूंगा आशुतोष, ये मोमेंट्री है, ये मोमेंट्री है। और ये मोमेंट्री इसलिए कह रहा हूं कि पाकिस्तान ने इतना लंबा वक्त इंतजार किया और ऐसे समय में आपको स्ट्राइक किया जब आप सब जगह लग रहा था कि सब नॉर्मल सी आ गई है। इसका मतलब उनकी पॉलिसी जो है, हिंदुस्तान को ब्लीड बाय थाउजेंड कट्स, वो पॉलिसी कहीं ना कहीं वो अपनी पॉलिसी पे कायम है और उस पॉलिसी पे वो कायम रहेंगे। मुझे तो अब लगता है कि शायद कहीं ऐसा ना हो कि अगले 20 दिनों में कुछ और कर लें। वो एक थ्रेशोल्ड पॉइंट पे ले जाने की बात है। वो देखते हैं कैसे क्या रेट करता है। इसके अलावा 5 बड़े कदम भी भारत सरकार की तरफ से उठाए गए हैं। देर रात सीसीएस की मीटिंग हुई है और सीसीएस मीटिंग के बाद जो 5 बड़े कदम, जिसका मैंने जिक्र भी किया है, ये जो 5 बड़े कदम है, ये अपने आप में कितने प्रभावी हैं और क्या आपको लगता है कि ये अपने आप में पर्याप्त है या कुछ और बड़े कदम उठाए जाने की भी जरूरत है? देखिए आशुतोष, मैं पहली बात, जो आप 5 कदम की बात की, सिंधु समझौता, सिंधु समझौता के रद्द होने की बात 1919 में हुई थी। मुझे याद है, मैं तब एक्टिव जर्नलिज्म में था और बाकायदा हमसे मांगा गया था डिटेल और बात हुई थी। मैं गवर्नमेंट की तरफ से नहीं बात कर रहा, लोगों से तो इनपुट गया था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तभी ये चाहती थी कि इनको हम करें और इनको रोक दें, क्योंकि अगर वो पानी नहीं गया तो भूखे मर जाएंगे वहां उस इलाके के लोग। सिंधु के से अगर पानी पाकिस्तान में गया तो वहां भुखमरी की नौबत आ जाएगी और वहां लोकल रेसिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। लेकिन ठीक है, हमारी सरकार ने कोई वजह रही होगी उस समय नहीं किया, आज किया है, बहुत बड़ा कदम है आशुतोष। वो पाकिस्तान को, मैं इसको रिलेट करूंगा ऑपरेशन पराक्रम से। कालूचक पे जब हमला हुआ था, वाजपेयी की सरकार थी, कालूचक पे हमला हुआ और बहुत खराब स्थिति हो गई थी, ट्रूप्स मोबिलाइज हुई। मैं उस समय कुपवाड़ा में ही था, वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे, वहां गए और बोले इस बार आर पार की लड़ाई होगी। तो आर पार की लड़ाई तो नहीं हुई, मतलब नहीं भी होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने इतना ट्रूप मोबिलाइज किया। तो मैंने कहा ये, मैंने उस समय सरकार में जो बैठे हुए थे हुकूमत में लोग, मैंने पूछा ये, मैंने कहा केवल बयानबाजी क्यों करते हैं? बोले हमने अपना ट्रूप मोबिलाइज किया है, हम तो 200 करोड़ रुपया पर डे खर्च करेंगे, कैन पाकिस्तान अफोर्ड इट? तो उस समय इकोनॉमिकली ब्लीड किया गया था पाकिस्तान को और पाकिस्तान नेगोशिएटिंग टेबल पे आ गया था, मुशर्रफ। इस समय जो सिंधु है, सिंधु का अकेला समझौता ये, बाकी तो मैं वो तो चलिए ठीक है अटारी, लेकिन सिंधु जो है पाकिस्तान के लिए वो दिक्कत पैदा करेगा कि वहां भुखमरी के हालात पैदा होंगे और वहां की पॉपुलेशन के खिलाफ खड़ी हो जाएगी लड़ने के लिए। बहुत बढ़िया कदम है और इस कदम को न केवल होना बल्कि इसको लेटर स्पिरिट में भी फॉलो होना चाहिए। दर्शकों को बता दें कि दरअसल जो सिंधु जल समझौता है, ये 19 सितंबर 1960 को हुआ था और ये कितना बड़ा कदम है इस बात से समझा जा सकता है कि 1965, 1971 और 1999 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ, उस वक्त भी सिंधु जल समझौते को निरस्त नहीं किया गया था, सस्पेंड नहीं किया गया था। यानी भारत सरकार ने यह तय कर लिया है कि अब जो कार्रवाई करनी है वो ऐसी कार्रवाई करनी है ताकि पाकिस्तान आइंदा
कोई बड़ा कदम उठाने के पहले, आतंकवाद को समर्थन देने के पहले कम से एक बार नहीं, कम से कम 100 बार सोचे। एक और सवाल मैं आपसे पूछता हूं, उसके बाद मैं प्रोफेसर धनंजय त्रिपाठी जी के पास जाऊंगा। प्रबल, ये इसके अलावा भी कुछ और कदम हो सकते हैं? जैसे पिछली बार देखिए आशुतोष, वो कदम तो उठाने पड़ेंगे। भारत ने जो जिसे कहते हैं ना कि वो कुछ बड़े कदम, पुलवामा के बाद जिस तरीके से उन्होंने कदम उठाए थे और ये हुआ था कि भारत ने पाकिस्तान में घुस के मारा, पाकिस्तान में घुस के मारा, क्या उस तरीके की भी कोई कार्रवाई, कोई सैनिक कार्रवाई, कोई सीमा पार कार्रवाई हो सकती है? आशुतोष, एक तो सिंधु का समझौता पाकिस्तान के लिए बहुत नुकसानदेह होने जा रहा है। रही बात मिलिट्री एक्शन, मिलिट्री, हम ये वॉर का वो नहीं है, और थ्रेशोल्ड पॉइंट है वो भी है, वो उस पर नहीं जाता। लेकिन मैं एक बात आपको जरूर बताऊं, एक कैलिब्रेटेड रिस्पांस होगा। दुनिया के किसी भी देश में सिक्योरिटी एजेंसीज जो होता है, डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट होता है, वो हमेशा अपने एनिमी के वीकर पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करके रखता है और जब जरूरत होती है उस पॉइंट पे हिट करता है जिसमें वीक माने सिविलियन कैजुअलिटी कम हो और लेकिन पर्पस अचीव हो। तो आपने कर दिया सिंधु, और उसके बाद अगर आप कोई कार्रवाई करते हैं जो कि वहां पाकिस्तान की नब्ज को हिट करता है, तो वो कार्रवाई होगी आशुतोष, और होगी। मैं आपको बता रहा हूं, आई कैन वाउच फॉर इट, नॉट कि मैं देख रहा हूं इतना एंगर, ये एंगर, और ये एंगर केवल हिंदुओं में नहीं है, मुसलमानों में भी है। वहां कश्मीर के एक बड़ी कार्रवाई की तैयारी आप कर लें, आज नहीं होगी, जब हो मुझे नहीं पता, सरकार तय करेगी, लेकिन वीकर पॉइंट्स इनके हैं हमारे पास, और वो वीकर पॉइंट्स को हम हिट करेंगे, फिर ठीक है, उसके बाद देखा जाए। नहीं, क्योंकि इसके पहले 2 बार सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, इसलिए मैंने यह सवाल आपसे पूछा। उरी की घटना के बाद भी सर्जिकल स्ट्राइक की बात की गई थी और पुलवामा के बाद भी सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी। तो आप रूल आउट करते हैं या वैसा ही कुछ दोबारा भी हो सकता है ऑपरेशन? मैं तो सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट की बात नहीं, मतलब मुझे नहीं पता सरकार क्या करे, लेकिन मैं एक बात बताऊं, एक रिस्पांस होगा। और मैं सिंधु को बार बार कह रहा हूं, क्योंकि सिंधु सब जो ट्रीटी थी इसके लेके पूरा डिटेल मैंने किया था, 2019 की बात है, पूरा हम लोगों ने बात की थी, सारी तैयारी हो गई थी। फिर ठीक है, जो भी गवर्नमेंट के अपना स्टेप रहा होगा, तो सिंधु तो एक वो है, लेकिन मिलिट्री एक्शन आप वॉर नहीं करेंगे जैसे पाकिस्तान कर रहा है कि आपको आपके टूरिस्ट को मार रहा है, ये मार रहा है, प्रोवोक कर रहा है, कम्युनल स्ट्राइफ क्रिएट कर रहा है, सोसाइटी में डिवीजन पैदा कर रहा है। हम तो वो नहीं, हम तो वी आर नॉट अ रोग स्टेट, टेररिज्म इज नॉट आवर स्टेट पॉलिसी। तो हम जो करेंगे, हमारी जो रिस्पॉन्स होगा बड़ा इफेक्टिव, बड़ा फर्म होगा, और वो ऐसा होगा कि उनके जो वीक पॉइंट होंगे उसको हम हिट करेंगे। अब वो क्या होगा, कैसे होगा, और ये मल्टी प्रॉन्ग होगा सिंधु के बाद। बिल्कुल। प्रोफेसर धनंजय त्रिपाठी, आप इस जो भारत के रिस्पांस को किस नजरिए से देखते हैं? अटारी जो बॉर्डर है उसको बंद कर दिया गया, जिसको एक बड़े गुडविल जेस्चर के तौर पर भारत और पाकिस्तान के बीच में शुरू किया गया था। तो ये जिस तरीके से सार्क वीजा को कैंसिल करने की बात की गई है, 48 घंटे के अंदर छोड़ने की बात की गई है। देखिए, ये काफी स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स है भारत की तरफ से। जहां तक वीजा वगैरह कैंसिल करने की बात है, तो वैसे भी ज्यादा वीजा थे नहीं पाकिस्तानी के, पर कुछ डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज थी। जो सार्क वीजा की बात है वो एक डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी की बात होती है, उसको भी रद्द करना एक बहुत बड़ा, क्योंकि सार्क वीजा वो पाकिस्तान सेंट्रिक नहीं है, वो तो पूरे साउथ एशिया के लिहाज में देखा जाता है। उसको भी रद्द करना एक अपनी गुस्से को थोड़ा ज्यादा दिखाना है इस समय भारत की तरफ से। और दूसरा, जो वाघा अटारी बॉर्डर पे भी, वहां पर भी अगर आप देखें तो आर्टिकल 370 के रिवोक होने के बाद थोड़ा भारत और पाकिस्तान में जो ट्रेड था वो काफी कम चल रहा था, उतना ज्यादा नहीं, वो अपना पूरा पुराने नॉर्मलसी पे लौटा नहीं था इतने समय के बाद भी। हालांकि कोविड के बाद थोड़ा सा चीजें ठीक हो रही थी, लेकिन वो उस स्तर पे नहीं था। उसको भी बंद कर देने का मतलब ये है कि भारत पूरी तरीके से डिप्लोमेटिक जो रिलेशन है उसको पूरा कट ऑफ, और वहां पे अपने दूतावास के अंदर लोगों को और कम कर देना। इसका मैसेज साफ है कि हम आपसे बहुत खफा हैं डिप्लोमेटिक स्तर पे, और हम आपके साथ कोई भी टाई अप नहीं रखना चाहते। उसका सबसे बड़ी चीज जो इंडस वाटर ट्रीटी की बात चल रही है, अगर मतलब उसको रिव्यू होना था, उस पर बातचीत होनी थी वापस से, और उसको अगर सस्पेंड कर दिया गया है तो उसका अर्थ ये है, हालांकि सस्पेंशन से कोई क्लॉज उसके अंदर है नहीं ट्रीटी के अंदर, लेकिन अगर भारत ने वो सस्पेंड
यूनिलैटरली कर दिया, उसका मतलब ये है कि जो वाटर यहाँ से 3 नदियों से जा रहा था, खासकर जो वेस्टर्न रिवर्स है हमारी, वहां से जो पानी पाकिस्तान में जा रहा था, और जो अनुमान है कि उससे वहां का तकरीबन 46% एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है पाकिस्तान के अंदर, और उनकी जीडीपी पे बड़ा असर पड़ता है, ऑलमोस्ट लाइक 15% प्लस जीडीपी पे उनके असर पड़ता है। और अगर भारत वो पानी को रोक दे तो पंजाब और सिंध के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा पाकिस्तान के अंदर। और यही वो कारण है कि जो आप खुद बता रहे थे कि वॉर के टाइम में भी वो इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं छेड़ा गया, क्योंकि सबको पता है कि अगर इंडस वाटर ट्रीटी छिड़ी जाएगी तो पाकिस्तानी मिलिट्री नहीं, पाकिस्तानी आवाम को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। तो अगर भारत इसको ब्लॉक कर देता है, मतलब सस्पेंड किया है, वो किस फॉर्म में सस्पेंशन होगा अभी ये क्लियर नहीं है। तो क्या होगा, वो किस तरीके से रिस्पॉन्स करेंगे, क्या कुछ पानी छोड़ेंगे या पूरा रोक देंगे, मतलब इस पे अभी कुछ क्लैरिटी नहीं है। पर अगर इंडस वाटर ट्रीटी को पूरी तरह से सस्पेंड कर दिया जाए, पानी रोक दिया जाए, तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी आर्थिक दिक्कत, पाकिस्तान के लिए एम्प्लॉयमेंट का इशू और बहुत बड़ा वाटर स्कैरसिटी खासकर कि पंजाब और सिंध में हो जाएगा, और वहां पर हालत बद से बदतर हो जाएगी। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान अभी इकोनॉमिक मंदी के दौर से गुजर रहा है, वहां की इकोनॉमिक हालत ठीक नहीं है, आईएमएफ से सपोर्ट के जरिए चल रहा है। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि पिछले कुछ समय में वहां के बहुत सारे क्वार्टर्स में ये भी कहा गया कि उनको भारत के साथ अपने आर्थिक संबंध ठीक करने चाहिए अगर उनको अपनी आर्थिक स्थिति को रिवाइव करना। और ऐसे समय में जब उनकी इकोनॉमिक स्थिति खराब है, ऐसे समय में अगर इंडस वाटर ट्रीटी को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाए या खत्म कर दिया जाए तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा गहरा संकट आ जाएगा। सर्जिकल स्ट्राइक से बड़ा रिस्पॉन्स हो सकता है। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.